नमस्कार, डीएस न्यूज के खास बुलेटिन जनता के आवाज प्रशासन तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ। पत्रकारों को धमकाते हुए 117 का ऑडियो हुआ वायरल। लालचंद सरोज बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ वे पूछ रहे हैं क्या नियुक्ति इसकी जो है लोकल विधायक करता है या शासन से होती है? नहीं, तुम्हारी इतनी बुद्धि है कि नहीं है? नहीं, हमें तो बुद्धि नहीं है। हमें बुद्धि होती तो हम पूछते, आपसे पूछते क्यों, बताओ पहले। तुम्हें बुद्धि नहीं है, जो है क्षेत्रीय विधायक कहीं नियुक्ति करता पुलिस की। तो जब विधायक के कहने पे सुलह कैसे करवा दिया आपने थाने पे? दिमाग खराब तुम्हारा? मेरा दिमाग नहीं खराब, मनोज पांडे से बात कर लीजिए हमारे बारे में, ठीक है? मनोज पांडे अपने एडिशनल से लाइन पे ले रहा हूँ। मेरी क्यों बात कर ले? मैं अभी लाइन पे ले रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है? बोल करिए। तेरा दिमाग खुद मैं अभी थाने पर आ रहा हूँ, तुम्हारे थाने पर आ रहा हूँ, परेशान न हो, ठीक आ रहा हूँ। जी हाँ, पूरा मामला जनपद बाराबंकी के सतरी थाना क्षेत्र अंतर्गत काजीपुर गांव का है, जहां दिव्यांग दीपू वर्मा पुत्र राजू वर्मा उपरोक्त का रहने वाला है। दीपू ने चुनावी रंजिश की रिपोर्ट सतरी थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर थाना अध्यक्ष लालचंद सरोज ने सपा विधायक के दबाव में आकर समझौता करा दिया और समझौते की कॉपी भी पीड़ित को नहीं दी। इतना ही नहीं, थाना अध्यक्ष लालचंद सरोज सपा विधायक के दबाव में कार्य कर रहे हैं। ऐसे मामले आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। फिर भी पुलिस की कार्यशैली में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार गरीबों को पुलिस अपना निवाला समझकर शिकार बनाती है और सारे साक्ष्यों को मिटाकर पुलिस क्लीन चिट भी दे देती है। ऐसी दशा में क्या बुलडोजर बाबा की विचारधारा के अनुरूप भ्रष्ट अधिकारी कार्य करेंगे? क्या अधिकारी निष्पक्ष शैली से कार्यरत रहेंगे या खाओ कमाऊ नीति ही लागू रहेगी? पुलिस अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। धनवान व चाटुकार लोगों से मोटी रकम ऐंठने के बाद पीड़ित की तहरीर बदलवाना, बयान बदलवाना ये पुलिस की रूटीन में शामिल है और पीड़ित को लगातार डरवा धमकाकर फर्जी तरीके की यातनाएं भी दे रहे हैं। जब इस संबंध में रेड क्राइम न्यूज के मंडल प्रभारी ने लालचंद सरोज से फोन पर बात की तो बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पत्रकार को ही धमकाने लगे। ऐसे में सवाल ये है, क्या बीजेपी के राज में एक थाना अध्यक्ष पीड़ित को सपा विधायक के दबाव में प्रताड़ित करेगा? क्या योगी के राज में एक पत्रकार को एक थाना अध्यक्ष ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर अपमानित करेगा और धमकाएगा? आखिर कौन लगाएगा इन बेलगाम अधिकारियों पर अंकुश? अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ऐसे बेलगाम थाना अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई करते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, एक मामला सतरी थाना क्षेत्र का है, जहां के काजीपुर गांव का एक दिव्यांग लड़का दीपू वर्मा, जिसका कुछ दिन पहले विवाद हुआ था और जिसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी सतरी थाने में कुछ रंजिश के चलते, लेकिन उस पर कार्रवाई न करके थाना अध्यक्ष ने क्षेत्रीय विधायक के दबाव में उस पर सुलह कर दिया है। मामला सामने आया है कि क्षेत्रीय विधायक जो हैं उन्होंने सुलह करवाया है। क्या मामला है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनिल जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो थाना सतरी के लालचंद सरोज का मामला प्रकरण संज्ञान में आया है जी, तो काजीपुरवा के ग्राम प्रधान जो दुरहीपुर ग्राम पंचायत पड़ती वर्मा जी हमसे बात किया था। तो और जो विपक्ष है यादव जी, उनका भी हमारे मिलने वाले, उन्होंने भी फोन किया था। तो यही कह रहा था कि हमारा पक्ष चौधरी ज्यादा हुआ है, लेकिन थाने में जो है जबरदस्ती सुलह कराया गया है जी। तो कहा था कि जो प्रधान जी ने कहा था कि सुरेश विधायक का फोन आया, तभी से जो है ऐसो जो है दबाव बनाने सुलह कराने के लिए। और यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि है प्रधान जी, उनसे भी जो है दीवान अभद्रता की है और एक पत्रकार के साथ भी अभद्रता कर दी है, जिसका भी एक ऑडियो वायरल हुआ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कहीं न कहीं इसमें जो है सुरेश विधायक का हस्तक्षेप जरूर है, क्योंकि हमारे पास जो है ऑडियो भी है कि जो बात की थी ग्राम प्रधान ने कहा था कि जब से ग्राम प्रधान ने बताया था हमसे कि जब से फोन आया है सुरेश विधायक जी का, तब से जो है पीड़ित का साथ देकर के दबंगों का साथ दिया है। इसलिए हकीकत यही है कि हम जो विवाद है हमारे पहले सेकंड से आया था, क्योंकि जो काजीपुरवा गांव पड़ता है जी, तो काजीपुरवा में हमारी ननिहाल है, वहाँ के जो है पूरी सिचुएशन हमको मालूम है। यादव और जो है वर्मा में कुछ
पहले से रंजिश चली तो उसी को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन विकलांग जो लड़का है वो ज्यादा चोटिल हुआ था, लेकिन जबरन सुलह समझौता कराया गया है। इसे कहीं न कहीं क्षेत्रीय विधायक का भी हस्तक्षेप है और प्रशासन को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए था कि इस दबाव में नहीं ना काम करना चाहिए था, लेकिन इतना दबाव था जो है दरोगा के ऊपर, उन्होंने जो है अन्याय किया है। यहाँ तक कि एक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ आदेश है जी, और जो है कोर्ट का भी आदेश है कि पत्रकारों के साथ अभद्रता न की जाए, तो वहीं पर लालचंद सरोज और दीवान ने जो पत्रकारों के साथ साथ जो है एक जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान से भी अभद्रता की, तो बहुत बड़ा संगीन मामला है। दिनेश जी, जैसे कि बाबा बुलडोजर बाबा लगातार दावा करते हैं कि ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, सभी गुंडों माफियाओं को ऊपर बुलडोजर हम चलाएंगे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष या अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगी? यही बात है कि कहीं न कहीं जी जो अपने योगी बाबा हैं बुलडोजर केवल अपने विपक्षियों पर चलाते हैं, लेकिन अपने कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, अधिकारी कर्मचारी निरंकुश बेलगाम है। इसीलिए पिछली बार की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई जी, और जो है कम हुआ है, क्योंकि इसी तरीके से जो है हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का भी इस्तेमाल नहीं है, अधिकारी कर्मचारी निरंकुश है भाजपा शासन में। दिनेश जी, इसलिए कहीं न कहीं उनकी छवि धूमिल हो रही है। तो योगी जी को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो मामला आया, इस पर संगीन कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि अगला थानाध्यक्ष पत्रकारों के साथ, जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता करने की हिम्मत न जुटा सके। एक मिसाल कायम करनी चाहिए जो थानाध्यक्ष को दंडित करके। दिनेश जी, देखा जा रहा है कि लगातार खबरें आती रहती हैं कि किसी न किसी जनपद में पत्रकारों के साथ अभद्रता होती है, अधिकारी कर्मचारी पुलिस के लोग पत्रकारों से बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसीलिए तो होता है कि जो शासन प्रशासन, हमने कहा कि इस्तेमाल नहीं रह गया है, लेकिन किसी एक भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो सारे अधिकारी दहशत में रहेंगे। कि जिस तरीके से मायावती का शासनकाल था, हम बताना चाहते हैं कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 10 बजे आपको ऑफिस आना है, 10 बजने में 2 मिनट बाकी रहता, अधिकारी कर्मचारी टाइम पहुंच जाते थे, उनका इस्तेमाल था। लेकिन आज योगी जी का या अन्य सरकारों का इस्तेमाल नहीं, मुख्यमंत्री का इस्तेमाल नहीं है, अधिकारी कर्मचारी निरंकुश है। मायावती जैसा शासन सख्त होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी उसी सख्त होना चाहिए, तभी सबका इस्तेमाल करेगा और जनता को न्याय मिलेगा। लेकिन दिनेश जी, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में, तो आम जनता को कैसे सुरक्षित माना जाए? सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हैं सब कहीं न कहीं भाजपा शासन के दबाव में कर रही। चाहे चुनाव आयोग हो, देखिए कितने कितने वीडियो ऐड हुए, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, ट्रांसफर किया गया, लेकिन अभी वही चीज है कि जो है कड़ा रुख नहीं अख्तियार करती है। तो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां हो, पत्रकार की तो बात ही छोड़ी, पत्रकार तो उसको जो है एकदम मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा शासन में है, चौथे स्तर को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही। इसको कहीं न कहीं बचेगा तभी देश और भविष्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो आम जनता के साथ साथ सभी लोग जो है कुठाराघात होगा। ये बहुत ही अनुचित बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन दिनेश जी, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा नेता हो, वो तो यही कहता है, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक यही कहता है कि हमारी सरकार में सभी लोग सुरक्षित हैं। सुरक्षित नहीं है, ये तो सब कहने की बातें हैं जी। सुरक्षित नहीं है, चाहे बहु बेटियां हों, आए दिन बात हाथरस कांड ले लीजिए, चाहे उन्नाव उनके विधायकों ने रेप किया, रेप कांड हो, तो आए दिन बलात्कार की हिदायत होती रहती है कि हाँ ये सब शासन लोग छिपाने का काम करते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है, दंगा फसाव से ज्यादा है। एक बात और बताना चाहते हैं, किसे भाजपा कहते हैं हमारे 5 साल के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, तो खुद भाजपा दंगा कराते हैं, उन्होंने दंगा नहीं कराया, इसलिए दंगा नहीं हुआ। जब भाजपा यही सरकार बनी भी नहीं है कि देखो कई घटनाएं हो चुकी है, चाहे स्वामीनाथ मौर्य के काफिले पर हमला हुआ हो, और हमेशा जो है इस तरीके से होता है, कई वारदातें हो चुकी हैं। दिनेश जी, एक जानकारी और आपसे चाहेंगे कि जो पत्रकार के साथ एक थाना अध्यक्ष ने अभद्रता की है, उसको लेकर क्या बाराबंकी जनपद के कोई पत्रकार मांग किया है प्रशासनिक अधिकारियों से कि कार्रवाई? नहीं मांग किया, पूरा ये बात चल रही, इसीलिए जो है 3 दिन पुरानी घटना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जब संज्ञान में आया तो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर जो है जिसे पत्रकार एसोसिएशन है, सभी संगठन मिलकर के न्याय नहीं मिलता है पत्रकार को जी, और दरोगा को सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो हम सभी लोग संगठन के माध्यम से जितने भी पत्रकार है सब लोग एकजुट होकर के जो है बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, एकदम बड़ी लड़ाई, ये चैलेंज है हमारा, बड़ी लड़ाई लड़ेंगे
और उस ऐसे भ्रष्ट थानेदार को निलंबित कराने के उद्देश्य से मांग करेंगे और निलंबित करा के मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।